नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। राजधानी दिल्ली से हिंदुओं को उजाड़ने की बड़ी साजिश लगातार सामने आ रही है। संगम विहार से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां हिंदू व्यापारी मुकेश कुमार को कुछ मुस्लिम अपराधियों ने बेरहमी से मौत की घाट उतारने की कोशिश की। सूत्रों की अगर माने तो हमलावरों में शमशाद कबाड़ी, शहदूद गुलदीन और शमशाद का छोटा भाई शामिल है। इन आरोपियों ने पहले हिंदू व्यापारी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया और फिरौती के तौर पर 25 लाख रुपए की मांग रखी। पीड़ित परिवार ने मजबूरी में 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम दबंगों का आतंक कम नहीं हुआ। पीड़ित मुकेश कुमार इस समय बत्रा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनके भाई विपिन सिंघल ने खुलासा किया है कि यह पूरा खेल सुनियोजित है और संगम विहार के हिंदुओं को भयभीत कर उनकी जमीनें हड़पने की साजिश रची जा रही है। स्थानीय हिंदू संगठन की कार्यकर्ता अतुल अग्रवाल ने साफ कहा है कि संगम विहार में मुस्लिम आबादी की तेजी से बढ़ोतरी के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और यहाँ के हालात अब इतने भयावह हो चुके हैं कि हिंदू परिवार अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से डरकर कई जिहादी तत्व संगम विहार में शरण ले चुके हैं और अब हिंदुओं पर हमले कर यहां अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को और विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी संवाददाता दीपक खामरा की एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है। इस पूरे विषय को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार सभी दर्शकों को, देशवासियों को और खासकर दिल्ली वासियों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम शो कर रहा है। सुदर्शन न्यूज कह रहा है कि लगातार दिल्ली में जिस प्रकार जिहादी ताकतें बढ़ती जा रही है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को जगाने के लिए लगातार धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहाड़के जी हो या युवा पत्रकार प्रदोष चौहाड़के जी हो, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का पहलू बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू विहीन की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि हम हिंदू विहीन होती हुई दिल्ली क्यों कहते हैं। इसका एक और जो है उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। बात करते हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे बत्रा हॉस्पिटल है और इसके ठीक सामने जो है संगम विहार का क्षेत्र पड़ता है। संगम विहार की बात करें तो संगम विहार जी ब्लॉक में एक बड़ी घटना हुई है, जहाँ पर एक हिंदू युवक को कुछ मुस्लिमों ने मारा है और वो जो पिटाई जिस हिंदू की हुई है वो इस बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके परिवार के लोग, हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हम बात करते हैं। जी, आप उनके भाई हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम है उनका, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का नाम मुकेश कुमार है जी, जिनके साथ दिक्कत हुई है। मैं उनका भाई हूँ विपिन। हाँ जी, तो हमारे भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से मारा गया है। लगभग 10, 12, 15 लड़के थे। उन्होंने क्या नाम, भूरी, गुलदीन और शहतूत और उनके भाई और 5-10 लड़के और जो भी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको मारा है और वो बहुत क्रिटिकल स्थिति में बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। और कल हम लोग पूरी मार्केट का पर इकट्ठे होके अपने पुलिस में भी गए, लेकिन हमारी FIR को बहुत डिले सुना गया। रात को 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। अभी हो रही है जी, अभी हो रही है, अभी हो रही है जी। बहुत टाइम लगा है। पूरी मार्केट हॉस्पिटल में भी और यहाँ पे भी इकट्ठी थी। उसके बाद सुबह हमें FIR दी गई है, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा बिठा के, और अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सब लोग ऐसे ही फरार हैं। जो भी है, मतलब काम करना और रहना बहुत मुश्किल हो गया है। सब चीज बेकार हो रही है, ना कोई मामला क्या है, क्यों मारपीट हुई और ये झगड़े की नौबत क्यों आई, ऐसा क्या बता? झगड़े की नौबत ये है जी, हमारी दुकान थी 4-5 पार्टनरों की, तो उसमें वो बंदा पार्टनर था। पार्टनर होने के बावजूद उसने एक दुकान पे कब्जा कर लिया। कह रहे इस कब्जे के अकॉर्डिंग हमें 25 लाख रुपए चाहिए। फिर वो डिमांड कम करता करता 10 लाख रुपए पे आ गया। 10 लाख रुपए अगले को दे भी दिए गए। तो 10 लाख रुपए देने के बाद अगले को ने ये कहा कि भाई हम सारी चीज आपको क्लियर देंगे। 10 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने वो सारी चीजें, जब जो एक उन्होंने मीटर अपने नाम करवा लिया था डुप्लीकेट पेपर से, वो डुप्लीकेट पेपर भाई उनसे मांगे, भाई जो तुमने नाम करवा रखा वो नाम चेंज कर दो, वो पेपर दे दो। वो देने से उन्होंने मना कर दिया और भाई को घेर के अपने फोन करके उनको बुला के झगड़ा करके उनके साथ मार पिटाई कर दी। वो 2 पार्टनर गए थे, दोनों के साथ उन्होंने ऐसा किया। हमारे भाई के साथ जरूरत से ज्यादा किया और उनकी स्थिति गंभीर है। जब ये झगड़ा चला तो उनके पास कुछ हथियार भी थे या कैसे मार पिटाई हुई? भाई हम तो किसी का कॉल आने के बाद गए थे, जब वो खून से लथपथ थे। वहाँ पे वो सब लड़के खड़े हुए थे, उनका हाल बहुत ज्यादा बुरा हाल था। अब हमारा ध्यान उनके डंडों, उनके
हाथ में क्या था उस चीज में ना होके उनकी जो स्थिति बहुत गंभीर थी उनको लेने में गए, लेकिन सब लोग वहीं पे खड़े थे और उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। अब भी वो आईसीयू में एडमिट है बत्रा हॉस्पिटल में। क्या मांग करना चाहेंगे? हम चाहेंगे न्याय मिले। ये जो आदमी प्रताड़ित है या जो ये अन्याय हो रहा है या ये जो जबरन वसूली या ये इस तरीके से हो रहा है, हिंदू परेशान है, कैसे करे काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसे परेशान होके काम करेगा या डर में रहेगा तो कैसे चलेगा भाई। उनको जो भी है अपनी सजा मिले या जो भी अरेस्ट हो या जो भी है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। सारी मार्केट साथ खड़ी है, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए बस। भाई हैं जिनको चोट लगी है, कुछ हिंदू संगठन से लोग भी हमारे साथ हैं। अतुल जी हैं। अतुल जी, आप हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसी घटना जब होती है तो कितनी पीड़ा होती है और ये घटनाएं हिंदुओं को किस प्रकार प्रताड़ित कर रही है? जिस तरीके से कल मालूम पड़ा कि मुकेश भाई जो हमारे पड़ोसी हैं, इनको बंधक बना के 10-12 लड़कों ने बताते पिस्टल विस्टल लगा के बंधक बनाया, मारपीट करी। मारपीट करने के बाद इतना मारा है कि इनकी मृत्यु हो जाती अगर लोग वहां ना पहुंचते तो बचाने के लिए। हॉस्पिटल लेके आए, एडमिट कराया, आईसीयू में पे एडमिट है। ये एक वाक्य नहीं है, संगम बिहार में ऐसे कई वाक्य हैं। इससे पहले भी 8 नंबर गली के अंदर पहले हिंदू की आबादी हुआ करती थी। मैं 1992 से वहां सारे गिनती के उस गली के अंदर में मुसलमानों के ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 मकान हुआ करते थे। बड़ा अच्छा भाईचारा था, जिसे कहते हैं भाईचारा। बिल्कुल सिमैया साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे प्लॉटों के आसपास में गंद फेंकना, बाइकें खड़ी करना, बहन बेटी को छेड़ना, मीट के टुकड़े फेंकना घरों के आगे, जिसके बाद में हम इनसे झगड़ा करें, झगड़ा होने के बाद मारपीट हो। हम तो चलो वहाँ पे क्षेत्र में दबंग है, 10-50 की हमारे पास लाठियों की ताकत है, जो हम खड़े हैं वहाँ। जो गरीब प्रताड़ित हिंदू है उसका मकान जो 10 लाख रुपए का है वो ये 2 लाख में खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे किसी को बसा देते हैं। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यूपी के अंदर जो योगी सरकार इनकाउंटर करवा रही है, इनके जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं ये ज्यादातर हरियाणा से टच में संगम बिहार है, यहाँ भागे हुए आ रहे हैं। 90% जो मुझे लगता है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में है नए नए चेहरे हैं, युवा हैं, जिनको कभी देखा नहीं है। क्योंकि संगम बिहार से भाई 2 किलोमीटर दूर, संगम बिहार से 2 किलोमीटर दूर हरियाणा लगता है। ये अपराध करते हरियाणा में निकल जाते हैं, फिर 4-5 दिन बाद वापस आ जाते हैं। इनने तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना लिया, ऐसा गिरोह बना लिया, एक से झगड़ा होता है एकदम से 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये कल जो वाकया हुआ है इसमें हमने पुलिस भी 4 घंटे लेट आई। जब PCR कॉल करी है, फोन करे हैं, 4 घंटे लेट आई है पुलिस। उसके बाद मगर हम पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने FIR करी जिसमें उन्होंने मेंशन करा है किस तरीके बंधक बना के पीटा है। उसके बाद में पिस्टल इनके पास थी, अपराधियों के पास पिस्टल भी बता रहे हैं। और पिस्टल के बाद में इनको जब वहां से हम निकाल के लाए हैं उस टाइम भी उन लोगों में देखो इतनी वो थी पावर, वहीं बैठे हुए हैं वो 10-12 लोग, मगर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची जहाँ पे वारदात हुई। हॉस्पिटल में 4 घंटे बाद आई है पुलिस। हॉस्पिटल में आने के बाद में जब रात में जितने भी व्यापारी थे, मार्केट के लोग थे, इस संगठन के लोग थे, जब थाने पहुंचे हैं, जब रात में FIR हुई है। और संगम बिहार तो क्राइम कैपिटल बन चुका है और जितना क्राइम संगम बिहार में इस टाइम हो रहा है, जो हमारी जानकारी में आता है हम उठाए थे उस क्राइम को, ऐसे ऐसे हो रहा आवाज उठाते हैं। अब भी 80% ऐसा आदमी है जो सुबह ड्यूटी जा रहा है और शाम को आ रहा है, जिसको पता ही नहीं होता, दब रहा है, क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। या तो अपना 10 लाख का मकान 5 लाख में बेच के भागे इन लोगों को। क्या लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? संगम बिहार के अंदर जो अब प्रेजेंट में चल रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि अपने जो मकान दुकान बेच के यहाँ से भागे और भागने के बाद में ये लोग उनको औने पौने दाम में ले रहे हैं। ये गिरोह है। जो पुराने हमारे साथ में जो लोग थे वो ठीक थे, मगर जो अब जो 2-4 साल की स्थिति पैदा हुई है संगम बिहार के अंदर, ये लोग टारगेट करके, जैसे मेरा मकान है इस पर टारगेट करेंगे, बाइक खड़ी करेंगे, मेरे झगड़ा करेंगे, मेरे भाइयों से झगड़ा करेंगे, गंद फेंकेंगे, जिससे कि मैं यहाँ से जाने को मजबूर हो जाऊँ। और यहाँ से ऐसा नहीं है, मेरे इस समय काफी लोग प्लान कर चुके हैं फरीदाबाद के लिए। यहाँ से बहुत समस्या है संगम बिहार के अंदर इस समय पर। आप क्या कहेंगे जी? ये घटना घटी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ कि ऐसी घटना कभी होनी नहीं चाहिए। आपस में रहते हैं, आपस तरीके से रहना भी चाहिए और ये निंदनीय अपराध है। ऐसा अपराध आगे नहीं होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। आप क्या कहेंगे जी? ये जो घटना हुई है, मारपीट हुई है, अभी भी आप बताए हैं कि ICU में एडमिट है, तो पूरे अगर मामले को देखते हैं तो मन से क्या आवाज आती है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि व्यापारियों के साथ इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन कार्य करे और जिन अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उन पर मजबूत से मजबूत धाराएं लगाई जाएं, उनकी चार्जशीट ठीक से बनाई जाए और जो असले से उन्होंने सर फोड़ा है, जैसा बता रहे हैं कि पिस्टल से उन्होंने सर फोड़ा है, वो पिस्टल जल्द से जल्द पुलिस बरामद करे और उन्हें कोर्ट में पेश करे, ताकि आगे भविष्य में व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। जैसा पता लग रहा है, कल मैं यहाँ नहीं था दिल्ली में, कि पुलिस घटना के 4 घंटे बाद पहुंची। 4 घंटे में तो क्रिमिनल पूरी दिल्ली पार कर सकता है,
तो पुलिस की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो ताकि कॉल होने के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के अंदर जिप्सी पहुंचे और पुलिस प्रशासन की मदद मिले। ऐसी घटनाएं हिंदू व्यापारियों के साथ ही होती है, मुस्लिम व्यापारियों के साथ भी हो रही है? ऐसी घटनाएं सिर्फ हिंदू व्यापारियों के साथ ही हो रही है और उसमें भी बनिया एक सबसे कमजोर जाती है। उन्हें पता लगता है कि बनिया हर एक व्यक्ति के घर में 2 बच्चे हैं, वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बनिया भी ये सोचता है कि भाई मैं झगड़ा क्या करूंगा, दुकान पर तो अकेले ही बैठना है। इन लोगों के पास 1-1, 10-10, 12-12 बच्चे हैं और उनका तो 5-5, 6-6 का तो कोई काम ही धंधा नहीं है। वो यही काम है, जरा सी घटना होने पर 5-10 इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं कि सरकार इस पर और इनके जो असले हैं वो बरामद होने चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जो जानलेवा हमला हुआ है आगे किसी भी दुकानदार के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है कल किसी और दुकानदार के साथ भी हो सकता है। इसीलिए प्रशासन को जल्दी से जल्दी इस बारे में कदम उठाना चाहिए। मेरी तो यही मांग है जी। मन में भय होता है, डर होता है कि अपने ही क्षेत्र में आदमी सुरक्षित नहीं है। सर पहले हम सुना करते थे, जैसे मैं राज्यों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे जिन राज्यों की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी कानून व्यवस्था के मामले में। हम दिल्ली आए तो हमें लगा हम एक सुरक्षित जगह पे हैं, और अब हमें दिखाई देता है कि जिन राज्यों की हालत खराब थी हम वहाँ की तुलना अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो इसका मतलब दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है। दिल्ली से और जगह की तुलना होनी चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है। हम दूसरी जगह कहते हैं वो वाला मॉडल यहाँ दिल्ली में भी हो जाए, तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। हमें ऐसी दुखदाई घटना, ऐसी गुंडागर्दी वाली बात भय तो सब में है ही। हम लोग तो व्यापारी हैं, गांव छोड़ के यहाँ आए हैं, अब दिल्ली छोड़ के कहाँ जाएं, ये सोचना। अब तो ये लगता है कि इससे अच्छा तो अब गाँव जाएं, क्योंकि गाँव की हालत सुधर रही है। तो मैं तो सरकार से ये मांग करूँगा, सक्षम सरकार है, निश्चित तौर पे ये हमारे मन में है और हमारे दिल से जुड़े हुए हैं हम सरकार से। तो कम से कम हम लोग नहीं, कोई भी हो, प्रताड़ित कोई भी ना हो, जो भी प्रताड़ित आदमी हो उसके साथ न्याय हो और प्रताड़ना करने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो और लोगों से भय निकाला जाए। ये तभी सक्षम संभव होगा जब कार्रवाई मजबूत तरीके से होगी और अपराधियों में भय हो, पब्लिक में भय ना हो। सर आप क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि एक तो ये कानून व्यवस्था है, थोड़ी सी उसको दुरुस्त की जाए। और हमने सुना था कभी मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में, आज हम देख रहे हैं, ये हमने सुना ही था और आज हमें ये देखने को भी मिल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा। एक हिंदू के मन से जब ये पीड़ा झलकती है, आपने आज से कई 100 वर्ष पहले मुस्लिम आक्रांता का जिक्र किया, आज भी अगर वैसे हालात हैं तो ये कौन सी स्वतंत्रता है, कौन सी आज़ादी है? सर आज़ादी तो है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आज अपने आप को डॉन बनना चाहते हैं या संगम विहार में बनाना चाहते हैं, डरा के धमका के व्यापारियों को। ये व्यापारी होने नहीं देंगे संगम विहार में। कौन है वो ऐसे लोग जो आपको डरा धमकाना चाहते हैं? प्रेजेंट में ही है जो इन्होंने अभी हमले किए हैं, यही है। बस आपसे यही कहना है। आंखें भी नम है, चेहरे में भय भी है, डर भी है। क्या सरकार से, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाए? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। दिल्ली की जनता केवल कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहती है और कुछ नहीं चाहती। अतुल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। सबसे बात की, सबके चेहरे में डर भी दिखा, भय भी दिखा, और जिस प्रकार जिहादी ताकतें बढ़ रही है उससे सब परेशान भी है। क्या लगता है आप, क्या वो ठोस कदम होना चाहिए जो ऐसे असामाजिक तत्व जिहादी यहाँ से समाप्त? इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है पुलिस प्रशासन का है। जब कभी कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो सबसे पहले 100 नंबर कॉल, 112 नंबर कॉल करता है और हेल्प मांगता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो अपराधी हैं, इनके कबाड़े के काम है, इनलीगल काम इनके हैं। जब ये अपराधी है ये काम कर रहे हैं तो पुलिस की इनकी साठगांठ होती है। जो बीट वाला होता है या डिवीजन ऑफिसर होता है, वो चंद पैसों के लिए इनके पास बैठना शुरू कर देता है। और जो ये जब छोटी मोटी हरकतें करने शुरू करते हैं ना, तो वो बल्कि जो पीड़ित है, पुलिस वाला क्या कहता है कि भाई इससे मत उलझियो, ये जो है ना ये तो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, तेरे बच्चे वाला आदमी है, कल तू घर से बाहर निकलेगा तुझे फिर पकड़ लेंगे, ये हम कितनी देर आएंगे, तूने कॉल कर दी हम आ गए। यहाँ पे जरूरत है पुलिस प्रशासन को सख्त होने की। अब मैं जैसे यहाँ पे बैठे यूपी का मॉडल देखता हूँ, यूपी के हम सुनते हैं कि वहाँ इनकाउंटर हो गया, ये हो गया, वहाँ पे चल गया। अब वो सिस्टम यहाँ पे लागू होना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। बिल्कुल क्राइम हुआ है, पुलिस तुरंत एक्शन ले, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो जो दूसरा हिम्मत
करने की हिम्मत नहीं करेगा, दूसरे की हिम्मत टूटेगी कि अगर ऐसा करोगे तो उसके साथ ये अंजाम हुआ था, ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी अंजाम हो जाए। दिल्ली में अब तो भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, क्या अपील करेंगे? देखो जी, बिल्कुल जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को हटा के भाजपा को लेके आए। उन्हें उम्मीद ही थी कि कुछ बदलाव आएगा, मगर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं, व्यापारी देख रहे हैं, हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर वो हम अब जीरो समझते हैं। मगर हम तो ये निवेदन करना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी से कि अमित शाह की आपकी मीटिंग कराई थी, अमित शाह जी ने मीटिंग कराई थी कि दिल्ली को संभालो, पुलिस आपके हैंड ओवर करी है, आप संभालो। हम जैसे जो प्रताड़ित लोग जो संगम विहार में रह रहे हैं, जो हरियाणा से बॉर्डर पर टच है, इन लोगों की सुरक्षा देखिए। नहीं तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? गांव बेच के दिल्ली आए, दिल्ली से हम कहाँ जाएंगे? पूरा व्यापार परिवार हमारा सब यही है। देखो, संगम विहार की ये घटना है और मुकेश कुमार 49 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं, जिनके साथ यहाँ के कुछ मुस्लिम युवकों ने बहुत बुरी तरह मारपीट की है। उस मारपीट के बाद आप देखेंगे कि हिंदू समाज के लोग और उनके परिवार के लोग मौके पर तो पहुंचे हैं, लेकिन असली वजह वही कि ऐसी सोची समझी रणनीति, ऐसे कार्य क्यों हो रहे हैं। लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि संगम विहार में मुस्लिम ताकतें बढ़ती जा रही है, हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है ताकि हिंदू अपना घर बार छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाएं, अपना घर बेचना पड़े। यानी हिंदू विहीन होती हुई दिल्ली का यहाँ भी दृश्य अब दिखाई दे रहा है कि जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाती है, वहाँ सीधे तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ऐसे में बात करूँ तो जागो हिंदू जागो, ऐसा एक कार्यक्रम प्रदोष चौहान के जी जो युवा पत्रकार है सुदर्शन न्यूज के, वो लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हिंदू को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर हिंदू अब नहीं जागा तो कब जागेगा, या काफी देर ना हो जाए। जागो कार्यक्रम प्रदोष जी कर रहे हैं, धर्मयोद्धा श्री सुरेश चौहान के जी भी लगातार हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब राजधानी दिल्ली के हालात कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हैं कि सरकार और प्रशासन को पुख्ता ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो यहाँ दिल्ली का हिंदू जब सुरक्षित नहीं है, अपने हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, तो वो कौन से देश में जाए। आपने सभी लोगों के चेहरे देखे, सभी के चेहरे में कहीं ना कहीं डर भय लगातार बना हुआ है कि कब किस पर हमला हो जाए, इन्हें खुद नहीं पता। ऐसी जिहादी ताकतों के लिए पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, ये लोग मांग करते नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी अपील कर रहे हैं कि कानून प्रशासन को ठोस बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति बनाकर इनको खुशहाल जीवन प्रदान करें। दीपक खामरा। इसी बीच पीड़ित परिवार और स्थानीय हिंदुओं ने दिल्ली पुलिस प्रशासन और रेखा गुप्ता सरकार से गुहार लगाई है कि हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए और इन जिहादी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने शमशाद कबाड़ी, शहदूद गुलदीन और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल अभी यही है कि कब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर क्यों हैं। पीड़ित परिवार लगातार जानमाल के खतरे में जी रहा है और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली पुलिस हिंदुओं को इंसाफ दिला पाएगी या संगम विहार में हिंदू लगातार जिहादी आतंक का शिकार बनते रहेंगे। इसी तरह खबरें देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन दिल्ली। जय हिंद।